हम नाक बंद कर देंगे इस बीजेपी सरकार की। इनका नाक बंद ना कर, इनका सांस बंद हो जाएगा। अगर 4 साल की जगह 5 साल करते हैं, उनको पेंशन करते हैं, पहले अपनी पेंशन बंद करे विधायक। जितने नेता हैं देश के नेताओं की पेंशन सबकी बंद होनी चाहिए। युवा की तो सदन में बैठे, संसद में बैठे, उनके लिए सदनवीर भी एक जिंदगी लाभ मिलता पूरा जिंदगी लाभ मिलता है। मैं पूरे देशवासियों से एक ही अपील करता हूँ, देशवासियों, जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम डंडा नहीं उठाएंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा। इनकी पेंशन टोटली बंद होनी चाहिए, इन गद्दारों की। इन्होंने देश को लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया। अपने लिए कोई स्कीम बनानी होती है तो 2 मिनट में थपथपा के टेबल को और सब पास, सब अपोजिशन विपक्ष सब पास। तो ये पेंशन की है, ये जो फ्री की पेंशन देश को लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। चलिए आप पता कर लीजिए जनता, ये तो एक नंबर की इतनी निकम्मी सरकार है। कभी भी इसने खाली वर्दी पहन के सेना की हितैषी नहीं होया जाता। हम फौजी हैं, कम से कम हमें वो सुविधा है। हमारा से 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का कोई ट्रीटमेंट का खर्चा हो तो हमें टेंशन नहीं है। मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, इतने आदमी कवर होते हैं उस पॉलिसी में। आपसे एक सवाल। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अग्निपथ योजना पर जो लगातार पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक पूरा मुद्दा ऐसा बन गया है जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। युवा आक्रोश में है, साथ ही आज कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ है। विपक्ष भी लगातार इसी योजना को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है और अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। इसी के साथ काफी पूर्वी सेना के लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ बातचीत करना बेहद जरूरी है इस मुद्दे पर, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे इस चीज के बारे में कि 4 साल युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि हित में है। आप इस मामले को बेहतर बता पाएंगे? बिल्कुल बेटा, हम बिल्कुल सही मायने में ये कहें, आत्मा से कहते हैं, ये टोटली गलत निर्णय है। सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है। ये सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेकर नहीं चलना चाहती, क्योंकि सैनिकों की जो पेंशन दी जाती है, जिनको पेंशन देने में इनको पसीना छूटता है। ये तो मैं कहता हूँ पहले वाली सरकारें बहुत बढ़िया थी, उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया थी। ये तो पहले बीजेपी की जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, मोदी वो जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों की पेंशन को बंद कर दिया। और आज जब मोदी साहब हैं, इस भारतीय जनता की दोबारा फिर सरकार बनी है, तो आज ये सैनिकों की डायरेक्टली नहीं कर रहे, ये घुमा करके जो है एक घात किया है सैनिकों के ऊपर, घुमा करके, और जनता को दिमाग को घुमाते हैं। बड़ा सुंदर सा नाम दे दिया अग्निपथ, और अग्निपथ के ऊपर चले अग्निवीर चलेंगे अग्निपथ के ऊपर। कमाल के, इतने गजब के शातिर हैं, शायद इतने गजब के शातिर पूरे ब्रह्मांड बनी होंगे बेटा। आप कह रहे हैं कि पेंशन जो है वो खत्म करने वाले हैं, पर यही जो सरकार है ये कहती है हमने सेना के लिए बेहद काम किया है, बेहद सुविधाएं हम सेना को दे रहे हैं और लगातार हम सेना के लिए। आप एक काम करें, आप जो सर्विंग सोल्जर हैं उनसे जाके पूछिए, उनका जो डीए पहले की टाइम में बढ़ता था और अब के टाइम में बढ़ता है, आप पता कर लीजिए अंतर। ये तो एक नंबर की इतनी निकम्मी सरकार है। कभी भी इसने खाली वर्दी पहन के सेना की हितैषी नहीं होया जाता। आपके मन में सेना के प्रति वो भाव भी चाहिए। एक जवान अपनी जवानी कुर्बान कर देता है और आप उसको यहाँ पर पेंशन देने में कंजूसी दिखा रहे हैं। आज 4 साल का क्या मीनिंग होता बताइए बेटा? टोटली गलत है। गरीब किसान मजदूर के बेटों के साथ अन्याय हुआ है। मैं लेकिन इतना कहूंगा, उन नौजवानों से इतनी विनती करता हूं कि आप लोग कोई गुंडागर्दी ना करें, देश का नुकसान ना करें। ये फौजी अंकल आपके साथ में, क्यों साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं, हम आपके साथ हैं। शांतिपूर्वक तरीके से। अरे हम नाक बंद कर देंगे इस बीजेपी सरकार की। इनका नाक बंद ना कर दें, इनका सांस बंद हो जाएगा। योजना वापस हो जाएगी अगर पूरा यूथ, अरे यूथ चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यूथ तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं बेटा, जितने भी यूथ है, आप लोग हम पर विश्वास करिए। हम आपके साथ तन मन धन के साथ में आपके साथ हैं, दिन रात। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 83 के नाते। जितने भी फौजी भाई हैं हम आपके साथ हैं। आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई सुसाइड ना करे, कोई आगजनी ना करे, कोई पत्थरबाजी ना करे, और या किसी देश के नागरिक को, ट्रेनों को या किसी यात्री को परेशान ना हो। सरकार यह कहती है कि 4 साल आप नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, उससे आप अपने आगे का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, तो ये गलत है या सही है? बेटे ये बिल्कुल गलत है। नौजवान बच्चे हैं, उन पैसों का प्रयोग वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो कितना 11,71,000 प्लस 11 लाख और है, यानी कि टोटल 24 लाख के करीब इसका पैकेज है। और उसमें से उसने कुछ तो आधी तो तनख्वाह प्राप्त कर चुका होता है, तो वो 11,71,000 ही बनता है। तो वो 11,71,000 में क्या प्राप्त करेगा? ना तो उसको मेडिकल सुविधा प्राप्त है, ना उसको कैंटीन फैसिलिटी है। तो बताइए वो सैनिक कहाँ से कहलाएगा? अग्निवीर उसको बोला है, लेकिन वो अग्निवीर नहीं रहेगा, क्योंकि वो जाकर के बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पर उन्होंने ये चीज कही कि इसके बाद जो है आरक्षण की बात हो रही है, इसके बाद जो है असम राइफल्स में उन्हें भर्ती की प्राथमिकता भी दी जाएगी।
है 10% बोला 10% आरक्षण तो 10% बाकी जो है 25 वहाँ चले जाएंगे, 10% वहाँ 65 कहाँ जाएंगे? 65% कहाँ जाएंगे? 65 उनके लिए भी क्या बोल सोचा? रहे हैं कि उनके लिए जो है उन्हें लिए कुछ नौकरियों बताया पर नहीं या कोई अच्छी जो है उनके लिए वो मैम उनके लिए अभी तो कुछ भी नहीं बताया है। हाँ। सबसे पहली बात, इन्होंने जो 4 साल किया है बहुत गलत किया है। अगर 4 साल की जगह 5 साल करते हैं, उनको पेंशन करते हैं, पहले अपनी पेंशन बंद करे विधायक। जितने नेता हैं देश के नेताओं की पेंशन सबकी बंद होनी चाहिए। कह रहे हैं युवा की एक नेता वीर भी एक योजना आनी चाहिए। अभी तक एक सैनिक जो देश पे ईमानदारी से वफादारी से देश में जो है सेवा करता है, अपनी सेवा देता है, वो इस भरोसे देता है मैं अगर कल को शहीद हो भी गया तो मेरे को देखने वाली, मेरे परिवार को देखने वाली सरकार है। इनको देखने का अगर ये कल को 4 साल में शहीद हो जाते हैं, इनके परिवार को देखने वाला कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके लिए तो कोई स्कीम नहीं रखी इन्होंने। क्या वो 11 लाख से इनका पूरा हो जाएगा? कोई फैसिलिटी नहीं है, ना उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी है, ना पेंशन फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। तो कहाँ उसके माँ बाप जाएंगे, कहाँ उसके बच्चे जाएंगे? तो सरकार क्यों बार बार दावे कर रही है कि हित में दावे कर रही है। तो कहते हैं कि किसान नहीं समझ पाए। युवाओं को एक बिल आया है अग्निपथ योजना, तो कहते हैं युवा नहीं समझ पाए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो, अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर सैनिकों का बहुत बड़ा एक हुजूम है, और अंदर की जो तमन्ना है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर, ये बहुत पहले से है। क्योंकि भारत के जो वीर हैं, वीरों के अंदर जो है ये पक्का नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के पास जब सेना सरप्लस हो गई थी तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था कि 11 साल 55 दिन कंपलसरी है नौकरी करना, और 11 साल 55 दिन के बाद वो रिटायरमेंट जा सकता है रिजर्व में। लेकिन फिर भी चलो, जो 5 साल के लिए सर्विस का एक क्राइटेरिया है, जिसमें एसएससी भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोर्ड होता है एक, तो वो 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं। 5 साल के अंदर अगर उनको अच्छी लगती है सेना तो वो रह सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगती तो वो रिटायर जा सकते हैं। तो ये कम से कम वही क्राइटेरिया रख देना था। ये 4 साल का ही रख करके क्यों इन्होंने हर चीज से वंचित कर दिया? जबकि वो 5 साल रिजर्व में जो जाते थे उनको वो सुविधा लागू होती। अभी आप सदनवीर की योजना के बारे में बता रहे थे कि सदनवीर भी एक योजना अभी भाई ठीक है, इन्होंने अग्निवीर तो लेके आगे, हाँ। जो सदन में बैठे, संसद में बैठे, उनके लिए सदनवीर भी एक जिंदगी लाभ मिलता है। पूरा जिंदगी लाभ मिलता है। मैं पूरे देशवासियों से एक ही अपील करता हूँ, देशवासियों, जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम डंडा नहीं उठाएंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा। इनकी पेंशन टोटली बंद होनी चाहिए, इन गद्दारों की। इन्होंने देश को लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया। अपने लिए कोई स्कीम बनानी होती है तो 2 मिनट में थपथपा के टेबल को और सब पास, सब अपोजिशन विपक्ष सब पास। तो मैं गलत कह रहा हूँ सब एक हो जाता। लेकिन लेकिन जहाँ गरीब के बेटों की बात आती है टोटली गलत है। आप 11,70,000 की बात करते हैं। अरे 11 लाख में एक छोटी सी गाड़ी नहीं आती आज की डेट में साहब, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आती। वो कह रहे हैं बिजनेस बना लीजिए। वो बिजनेस बना लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाएंगी, बड़े बड़े धंधा सेठ बन जाएंगे। एक सेकंड, ये टोटली झूठ बोल रहे हैं साहब। मैं तो इतना ही कहूंगा, 11,70,000 में अगर वो बच्चे आएंगे, 11,70,000 में कोई कार तो नहीं खरीद सकते, 2 व्हीलर पे घूमेंगे, बाइक पे घूमेंगे। नौजवान बच्चों के 22 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। कहीं मोटरसाइकिल पे कोई थोड़ी सी स्पीड में गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको तो किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए उसके घर वाले, तो 10-20 लाख रुपए तो उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट में लग जाता है। हम फौजी हैं, कम से कम हमें वो सुविधा है। हमारा से 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का कोई ट्रीटमेंट का खर्चा हो तो हमें टेंशन नहीं है। मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, इतने आदमी कवर होते हैं उस पॉलिसी में। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगी, इनको पेंशन नहीं है, इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इनको कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, क्या होगा इनका? आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि पहले आपने 7 साल पहले की जो समस्या और अब की समस्याएं अगर देखेंगे, जो पूर्व सैनिक रहे हैं, तो तब ज्यादा थी या अब ज्यादा है? देखो, सैनिकों की जो ड्यूटी होती है पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। उसमें देयर इज नो चेंज। वहाँ 24 घंटे खड़े होकर के दुश्मन की गोली के सामने हम अपनी परिक्रमा करते हैं। देखो बॉर्डर की, वहाँ सेना में पहले भी उतना ही टफ था, उतना भी आज भी टफ है। कोई चेंज नहीं हुआ। सरकार की तरफ से तो कोई इतना ज्यादा, देखो मैं तो रिटायरमेंट हो गया, 8-10 साल हो गए, कोई बहुत बड़ा एक ड्रामेस्टिक चेंज नहीं आया। धीरे धीरे हमारे जिस प्रकार से दर्जा दिया जाता है उस प्रकार से आपको सुविधाएं नहीं। ऐसा जी, मैं चमत्कारिक बताओ नहीं है, कुछ नहीं है। किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ। हमें यहाँ संगठन किसानों को अभी आंदोलन चला, लेकिन ये सरकार सिर्फ नौटंकीबाज है। इसने न जुमले की सरकार है, इसने कुछ नहीं करना। अभी मेन मुद्दा देश के सामने, जब इतनी पब्लिक है, ये इनकी तो पेंशन बंद करे, अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर दे? इनकी एमएलए, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि, सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय हित में इनको सोचना चाहिए। भाई 5 साल तुम आओ, अपना राज करो, तनख्वाह ले रहे हो, बाकी पेंशन किसकी? एक एमएलए 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए पेंशन ले रहे, किस बात की पेंशन ले रहे?
जय बार भी एमएलए एमपी बनेगा उतनी बार उनकी पेंशन होगी। ऐसा कानून कहाँ लिखा है? ये देश पर बोझ नहीं है तो और क्या है? इस सिस्टम को खत्म करना है, इसके लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे। पूरे देश में ये जन आंदोलन चलेगा और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मतलब लगातार जब तक युवाओं की जो मांगे है वो नहीं हो जाती मांगे तब तक। और जो ये पेंशन की है, ये जो फ्री की पेंशन देश को लूटा जा रहा है, हाँ। इसके खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी लोग